बिहार की सूरत बदल दी, ऐतिहासिक काम किया। नड्डा ने नीतीश पर तारीफ की बरसात कर दी। बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार दौरे पर जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तारीफों की बरसात कर दी। 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा, नीतीश ने बिहार की सूरत बदल दी है और हेल्थ सेक्टर में भी उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। 2 बार गलती कर दी, अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। कयासों के बीच नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि हमने 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती की थी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम कभी आरजेडी के साथ नहीं जा सकते। नीतीश कुमार का यह बयान अहम है क्योंकि पिछले दिनों उनकी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि बिहार की राजनीति में फिर से खेला हो सकता है। 65% आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और विपक्ष को एक पाले में डाला। बिहार में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण को बचाने की कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्ष को एक पाले में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार आरक्षण कानून को रद्द करने के खिलाफ दायर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की अपील को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की अपील के साथ टैग कर दिया है। क्या लालू और तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर गए थे नीतीश कुमार? बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू यादव से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर नहीं गए थे। 2 साल पहले 5 सितंबर 2022 को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर अब डालकर दावा किया जा रहा है कि बिहार में कुछ खेला होने वाला है। संयोग से असली मुलाकात 5 सितंबर 2022 को हुई थी और मीटिंग का फर्जी दावा 5 सितंबर 2024 को किया गया है। बिहार कैडर के आईपीएस विवेक कुमार को बड़ी राहत। बिहार कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार को सरकार से भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। सरकार ने उनके खिलाफ निगरानी थाना इकाई में दर्ज केस वापस लेने की सहमति दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही विवेक कुमार को तमाम आरोपों से छुटकारा मिल जाएगा। कांग्रेस में जाने की पूरी तैयारी। विनेश फोगाट को रेलवे की नौकरी से इस्तीफा। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर ली है। खबर है कि दोनों शुक्रवार दोपहर पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दोनों की मुलाकात के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। राजनीति पारी की शुरुआत करने जा रही पहलवान फोगाट ने खबर है कि रेलवे की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है। अब तो सरकार भी बन गई। एग्जिट पोल की जांच कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल की जांच करवाने की मांग वाली याचिका को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दी है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। बेंच ने कहा, सरकार बन चुकी है, अब लोकसभा चुनाव पर बहस बंद होनी चाहिए, प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी से कमल छीनने की अर्जी पर बोला सुप्रीम कोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग कर रही याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और कहा कि आप प्रसिद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं। अग्निवीर 25% से ज्यादा सेना में रहेंगे। सेना में जाने की तैयारी कर रहे अग्निवीरों को जल्द ही सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर है कि 4 साल की अवधि के बाद सेना में अग्निवीरों को बरकरार रखने की सीमा बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा नियमों के हिसाब से 25% अग्निवीर सेवा में बने रहते हैं। आप भगवान है या नहीं, इसका फैसला लोगों को करने दे। मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि कौन अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह तय करना लोगों का काम है। उन्होंने कहा कि किसी को भी खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए। यह फैसला तो लोगों को करने देना चाहिए कि वे किसी को क्या मानते हैं। वह मणिपुर में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने वाले शंकर दिनकर काने के जन शताब्दी वर्ष में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बात कही। भाजपा राज में भी हुआ था घोटाला। मुडा स्कैम में घिरी कर्नाटक सरकार का दावा। कर्नाटक सरकार फिलहाल मुडा स्कैम के आरोपों से घिरी हुई है। इसको लेकर सीएम सिद्धामौर्या पर लगातार आरोप लगे हैं।
कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूर्व की भाजपा सरकार घोटाले का आरोप लगा दिया है। आरोप के मुताबिक बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते हुए कोविड फंड में गड़बड़ी हुई थी। आपसे दोस्ती पर कांग्रेस में ही रार। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा कई कांग्रेस नेताओं में के असंतोष की वजह बन रही है। खबर है कि इसे लेकर खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में खासा विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी आपके साथ गठबंधन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य में कानून तो है लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं। गुरुवार को गवर्नर बोस ने कहा कि राज्य में कानून तो है लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का एक हिस्सा अपराधी और राजनीतिक हो गया है। गवर्नर बोस ने कहा, गलत काम करने वालों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे सरकार से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इलाज कराइए, पैसा सरकार देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया है कि वे बिना चिंता कराए अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं। इलाज में जो भी पैसा खर्च होगा वो सरकार देगी। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मायावती ने अपनी पार्टी नेताओं को भेजे गुप्त संदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी नेताओं को भेजे एक गुप्त संदेश में कहा कि वे कांग्रेस और सपा के चालों से सतर्क रहें। आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मुद्दा सपा कांग्रेस के हाथों में किसी भी कीमत में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। की सरकार को नसीहत, महापुरुषों पर राजनीति ठीक नहीं। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को सरकार को नसीहत दे डाली। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि किसी भी समुदाय और धर्म से जुड़े राजा महाराजाओं, संतों, गुरुओं, महापुरुषों के किसी भी मामले में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। बीजेपी से टिकट न मिलने पर छलका दर्द। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची जारी के बाद टिकट से वंचित उम्मीदवारों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पृथला विधानसभा में भाजपा से टिकट न मिलने पर दीपक डागर गुरुवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के सामने फूट कर रोने लगी। को झटका, दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने थामा कांग्रेस का हाथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और सीमापुरी विधानसभा सीट से आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम आप का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पवन खेड़ा ने उन्हें कांग्रेस की पार्टी की सदस्यता ग्रहण। केजरीवाल पर बहस के बीच सीबीआई का महादेव वाला क्या दावा। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एसजी राजू ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति में एक पंजाब एंगल भी है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का नाम लेते हुए पंजाब में महादेव नाम की शराब कंपनी से रिश्वत की मांग की गई थी। लगवाया था कोरोना का टीका, पता नहीं क्या होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मौत के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए फर्जी दवा का इंजेक्शन लगाया गया। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम में जान चली जा रही है। फर्जी दवा बनाने वाली कंपनी से अरबों रुपए चंदे की वसूली की गई। बतौर मुख्यमंत्री उन्हें भी टीका लगा है। अब आगे पता नहीं क्या होगा। झारखंड को जल्द मिलेगी 9,665 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के तहत कमजोर आदिवासी समुदायों के व्यापक विकास को लेकर झारखंड की धरती से लगभग 9,665 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। इसे लेकर बहुत जल्द राज्य में मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। फाइनल हुए 5 उम्मीदवार। झारखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा से 5-5 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्षों ने गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को बंद लिफाफे में 5-5 संभावित प्रत्याशियों के नामों दे दी है। सीट की नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दी त्याग की नसीहत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वह आगे भी दोहराएंगे कि सीट की जीत की है। उन्होंने लिखा कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है। बातों के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा
की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। मलिक ने विनेश फोगाट को दी नसीहत। पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की राजनीतिक एंट्री पर रेसलर साक्षी मलिक ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि मुझे भी ऑफर मिले हैं। एनआई से बातचीत में उन्होंने कहा शायद आज वे पार्टी में शामिल होंगे, इसलिए वे इस्तीफा देने आ रहे हैं। यह उनका निजी फैसला है कि वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे आंदोलन को गलत रूप ना दिया जाए। महिलाओं के लिए मेरा आंदोलन आज भी जारी है। विचारधारा पर कोई समझौता नहीं। चाचा शरद पवार से बगावत कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया बने अजीत पवार ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि वह विकास के एजेंडे के लिए महायुति में शामिल हुए हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शिवाजी महाराज के अपमान पर हर मराठी से माफी मांगे पीएम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल सिंधु दुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढाने की घटना के लिए, बल्कि नोटबंदी, किसान विरोधी विधेयकों और जीएसटी के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। गांधी ने कहा कि मोदी को 17वीं सदी के महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के उस अपमान के लिए महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंचे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली से विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन इसमें शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। उनके इस कार्यक्रम में न आने को गठबंधन में सीएम पद के लिए उम्मीदवार पर खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा। हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत को ही सिखाने लगे बांग्लादेश के अंतरिम चीफ मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हमलों के बीच भारत को सीख देने लगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं बनने जा रहा। यूनुस ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि वो बांग्लादेश को लेकर चल रही इस नैरेटिव को बढ़ावा देने के बजाय हमारे साथ संबंधों को मजबूती देने पर काम करें। रविंद्र जडेजा ने ली बीजेपी की सदस्यता। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पत्नी रिवाजा जडेजा ने क्रिकेटर का मेंबरशिप कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर किया। रिवाजा बीजेपी की विधायक है। 500 करोड़ के पार हुई स्त्री 2, सिर्फ 22वें दिन ही कर डाली इतने करोड़ की कमाई। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। फिल्मों में एक बार फिर से राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की ज़बरदस्त एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही। फिल्म को रिलीज हुए 22 दिन हो गए, लेकिन दर्शकों के सिर से स्त्री 2 का खुमार है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सर्चनिल की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार स्त्री 2 ने गुरुवार को 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया।